हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये चैप्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित है और इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक ही अर्थ है, यानी जाति प्रथा का ही दूसरा नाम श्रम विभाजन है या उसका दूसरा रूप भी आप कह सकते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है और आज के इस युग में जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों की विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों एवं एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि एक विश्व में किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। और जाति प्रथा का बेसिक मतलब यह है कि वो पेशों और दोष पूर्ण निर्धारित नहीं करती, बल्कि मनुष्यों को जीवन भर एक ही पेशे से बांधे रखती है, यानी एक ही धंधे से जोड़े रखती है। जो उनके माँ बाप परदादा दादा ये काम करते थे, वही काम उनके आगे उनके बेटे को भी करना पड़ता है और ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी वाइज चलता रहता है। भले वह पेशा चले या ना चले, घर वाले भूखे मर जाए या ना मरे, पर पेशा वही का वही चलना रहना चाहिए, पेशा बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिससे कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और यही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, इसके लिए उसके भूखे मरने के अलावा और क्या चारा रह सकता है। अगर वो अपना धंधा नहीं बदल पाया तो जाहिर सी बात है वो भूखा ही मर जाएगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्तित्व को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले वह उसमें पारंगत हो या ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बन गई है, जिसके कारण ही भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी जैसे हाल देखने लगते हैं। और इस चैप्टर में कवि ने यानी भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन का डटकर विरोध किया है और एक करारा व्यंग किया है। तो चलिए दोस्तों आ जाते इसके प्रश्न उत्तर पर। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है। ये उत्तर है, जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसके पैतृक पेशों न हो, भले ही वो उस पेशों के पारंगत हो या ना हो। उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकों के निरंतर विकास और कभी कभी ऐसी परिवर्तन हो जाता है कि व्यक्तित्व को अपना पेशा बदलने में बाध्य हो जाता है, यानी मजबूर हो जाता है। ऐसे में यदि जाति प्रथा व्यवसाय न बदलने दे तो भूखमरी व बेरोजगारी आ ही जाएगी। आज भयंकर जाति प्रथा की बात ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोग का पैतृक व्यवसाय त्याग कर नए व्यवसाय में जा रहे हैं। जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं यानी पुराने व्यवसाय से जुड़े हैं, वे लोग या तो स्वेच्छ से या व्यवसाय में है या अन्य व्यवसाय की दृश्यता के कारण कार्य कर रहे हैं, यानी वे एक व्यवसाय पर निर्भर नहीं हैं, वे अपने पैतृक व्यवसाय के साथ अनेक व्यवसाय भी कर रहे हैं, यानी अन्य व्यवसाय भी कर रहे हैं। सेकंड, जैसे कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य की असमानता संभावनाओं के बावजूद अंबेडकर समता की एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्या कर रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या तर्क है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर यह जानते हुए भी कि शारीरिक वंश परंपरा सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्य की असमानता का होना असंभव है, समता के व्यवहार्य सिद्धांत के मानने का आग्रह करते हैं। इसके लिए यह तर्क देते हैं कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगी प्राप्त करनी है तो समाज में सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। राजनीतियों को भी यह मनुष्य के साथ साथ समान व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए बराबर अवसर देना चाहिए
उनका यह मानना है कि किसी भी वंश जन्म लेना या सामाजिक परंपरा को अपनाना व्यक्ति के वंश में नहीं है, अतः उस वंश के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं है। और थर्ड, जैसे कि क्वेश्चन है, लेखक के मत में दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? हम सब, और आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? हम सभी लेखक के मत से सहमत हैं, क्योंकि कुछ लोग वंश में पैदा होने से भी उत्तम व्यवहार प्राप्त करते हैं, भले ही उनका योगदान कुछ न हो, जबकि मनुष्य की मान्यता उसके प्रपतनों यानी परिणाम के स्वरूप में निश्चित होनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है तभी हम सब समान अवसर यानी हमको समान व्यवहार प्राप्त हो। ये थी दोस्तों इसकी शॉर्ट समरी एंड क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।